तो फाइनली आप लोगों के समस्त इसी वर्ष का जियोग्राफी का यानी कि भूगोल का पूरा मॉडल यानी क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि इसी वर्ष ये क्वेश्चन पेपर यानी कि इसी वर्ष का ये पेपर है। जिन भी छात्रों की आने वाले दिनों में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा है जियोग्राफी यानी भूगोल के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इस वीडियो से आइडिया लगेगा कि इस बार यानी 2022 और 23 के सेशन में परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आ रहे हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का होता है, कितने नंबर का पूर्णांक होता है और कौन कौन से प्रश्न आते हैं, ए टू जेड जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। और आपकी परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आने के सबसे ज़्यादा चांस है वो भी हम आपको बताएंगे। तो कुल मिला के वीडियो के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो, तो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन ए की ओर। यानी 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, यानी कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय, यानी जिनको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय। तो ये पूर्णांक है आप लोगों का 75 नंबर का, ठीक है, जो 75 का। और हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो कि अति लघुत्तरीय के हैं। तो अगले अति लघुत्तरीय में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय का, जो कि आपके लिए यहाँ पर अति लघुत्तरीय के 10 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो आप लोगों को 50 शब्दों में देना होगा। किसमें? अति लघुत्तरीय में। तो पहला प्रश्न है कि डिफाइन सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल को परिभाषित कीजिए। तो सौर मंडल की परिभाषा लिखनी है सिर्फ और सिर्फ 50 शब्दों में। तो एग्जाम्पल हम आपको थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं सौर मंडल के बारे में। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा सौर मंडल की परिभाषा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, यानी कि बहुत सारे ग्रह हैं, ठीक है, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। बस आपको इतना ही लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इसकी परिभाषा और अच्छे से आप लोग अपने सीरीज में क्वेश्चन बैंक में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, ये हाई लेवल का प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आएगा। जब भी आपकी परीक्षा हो भूगोल की, जियोग्राफी की, तो आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संप्राय मैदान के बारे में बताना है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रश्न आया है तो आप लोग तैयार भी कर सकते हैं, ठीक है। जोन आपकी परीक्षा में, जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा आने के चांस है आने वाले दिनों में, वो मैं आपको बता दूंगा। अगला है कि भू शांति किसे कहते हैं, ठीक है। तो भू शांति के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है, ये भी आ सकता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक चट्टान। तो प्राथमिक चट्टान क्या होती है, इनके बारे में लिखना है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं। तो जो प्राथमिक चट्टानें होती हैं, पहले ध्यान से समझेंगे कि अग्नीय चट्टानों को ही प्राथमिक चट्टानों के रूप में माना जाता है। अग्नेय चट्टानों को ही प्राथमिक चट्टानों के रूप में माना जाता है। अग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकले मैग्मा या लावा से होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान या चट्टान का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को इसकी परिभाषा लिखनी है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में आपको लिखना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न और हाई लेवल का है, आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा ये प्रश्न। और ये प्राथमिक चट्टान ओजोन, ये भी आपकी परीक्षा में 100% आएगा जब भी आपकी परीक्षा हो। तो ओजोन परत के बारे में थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत होती है। किसकी? ओजोन जो परत होती है वो पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत होती है, जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि ज्यादा होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन जो है वो संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है, यानी कि वायुमंडल का जो 91% है, 91% से भी अधिक ओजोन मौजूद है, यानी कि ओजोन परत है। तो इस प्रकार आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, ठीक है। तो चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसमें आ जाता है कि अश्व अंशांश किसे कहते हैं। चलिए इसके बारे में
ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न आया ही इसी वर्ष का प्रश्न पत्र है तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है कि वर्षण क्या है, ये भी हाई लेवल का प्रश्न है। वर्षण के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये भी हाई लेवल का है। तो चलिए वर्षण की परिभाषा में आपको थोड़ा बता दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्षण, वर्षण या अवक्षेपण, मान लीजिए आ जाए आपकी परीक्षा में कि अवक्षेपण क्या है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वर्षण की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्षण या अवक्षेपण एक मौसम विज्ञान की प्रचलित शब्दावली है जो वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को कहते हैं। ठीक है, वर्षण के कई रूप हो सकते हैं जैसे वर्षा, फुहार, हिमवर्षा, हिमपात और ओला इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को इसकी परिभाषा लिखनी है। वर्षा वर्षण का एक रूप या प्रकार भी होता है। ठीक है, वर्षा का। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि लवणता क्या है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, और अगला है महासागरीय निपेच, महासागरीय से भी जुड़ा एक प्रश्न आएगा तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी हाई लेवल का प्रश्न है। जैविक अनुक्रम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये जो 10 प्रश्न है अति लघु उत्तरीय के, इनमें से 8 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैंने आपको बताया इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं खंड बा की ओर, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे और सिर्फ 5 प्रश्नों का उत्तर देना, जो आंसर है, उत्तर है, वो देना होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होगा। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, जो इसी बार का प्रश्न पत्र है इसमें, कि अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण कीजिए। तो इतना तो मैं आपको बता दूं, इतना इग्नोर कर दीजिएगा, बस आप इतना पढ़ लीजिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और इसका वर्णन कीजिए या फिर विवेचना कीजिए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो ये हाई लेवल का प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि सर महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए जो कि परीक्षा में आने के सबसे ज़्यादा चांस हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी जियोग्राफी भूगोल में ये प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर प्रश्न कि वेगनर के महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत का निर्माण कीजिए। ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग के ऊपर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डेविस के अपर्दन चक्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। इसका जो उत्तर है आपको क्वेश्चन बैंक में और गूगल पे तो फ्री में मिल ही जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की संरचना की व्याख्या कीजिए। ये हाई लेवल का प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना के बारे में परीक्षा में प्रश्न आएगा ही आएगा। इस जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पिछली यानी कि करीब करीब 8-10 दिन पहले मैंने जियोग्राफी की 2-3 वीडियो बनाई थी, उसमें लगभग बहुत सारे मैंने प्रश्न आपको बताए थे जो कि आपकी इस परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले दिनों में भी जब परीक्षा होगी तो उसमें भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया था वायुमंडल की संरचना कैसे हुई है और वायुमंडल की संरचना की व्याख्या के बारे में कैसे आपको लिखना है। ये प्रश्न मैंने आपको पहले बता रखा था और परीक्षा में आया भी। ठीक है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा, आगे भी आएगा ये प्रश्न। 7 नंबर वर्षा के प्रकार का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। वर्षा के प्रकार का ये भी हाई लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में आएगा ही आएगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसे आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, अदरवाइज पढ़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव मंडल के संघटकों की व्याख्या कीजिए। तो जैव मंडल के संघटक के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी हाई लेवल का और जनरली क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी आने के पूरे चांस है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त होते हैं लघु उत्तरीय बेस के प्रश्न। अब आ जाते हैं हम खंडसा यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से कौन से महत्वपूर्ण है, कौन से आपकी परीक्षा में आने के चांस है, उसकी हम जानकारी आपको देते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। 4 या 5 प्रश्न रहते हैं, 4-5 प्रश्नों में से सिर्फ 2 प्रश्न के उत्तर देने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 नंबर मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो 500 शब्दों में देना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा, पढ़ लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का कि भू संतुलन क्या है।
भू संतुलन क्या है, इस संदर्भ में इयरी एवं प्राट के विचारों का वर्णन कीजिए। तो ये इतना है, ये पॉइंट, भू संतुलन क्या है या भू संतुलन किसे कहते हैं, या परिभाषा दीजिए। इसको पढ़ लीजिएगा, ये 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा जियोग्राफी में, ठीक है, 100%। इसको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि नदी के अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला है प्रश्न की शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और उससे संबंधित मौसम की व्याख्या। ये हाई लेवल का और जनरल प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पढ़िएगा आप लोग थोड़ा लॉन्ग में, क्योंकि आप डिस्क्राइब करके आपको लिखना है कम से कम 500 शब्दों में, तो याद रखेंगे आपकी कितना लिखना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए तथा, ठीक है, अटलांटिक महासागर की जल धाराओं का उल्लेख कीजिए। ये भी हाई लेवल का प्रश्न है। महासागर से भी जुड़े बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे जियोग्राफी में, तो आप महासागर से भी जुड़े 2-4 प्रश्न पढ़ लीजिएगा। देखिए ये एक प्रश्न, ये एक आपके अति लघु उत्तरीय में आया था, एक लघु उत्तरीय में आया था, तो कुल मिला के 10 से 12 नंबर के प्रश्न आते हैं महासागर से जुड़े, ठीक है। तो इनको तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें से जो भू संतुलन और आपका शीतोष्ण कटिबंधीय और महासागरीय, ये प्रश्न हाई लेवल के हैं, इनको तैयार कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है इसको हल कर लीजिएगा, सभी के उत्तर पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इसी क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी पूरी तरह, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।